दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन वो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग। कई लोग तो इन्वेस्टिंग शुरू भी कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वो असल में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग। आज के इस टॉपिक में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ट्रेडिंग ज्यादा पसंद है या इन्वेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझने के लिए हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ सकें और यह टॉपिक ज्यादा कॉम्प्लेक्स न लगे। पार्ट नंबर 1 में हम ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे, पार्ट नंबर 2 में हम इन्वेस्टिंग के बारे में समझेंगे और पार्ट नंबर 3 में हम ये समझेंगे कि आपके लिए सूटेबल चॉइस कौन सी रहेगी, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग को समझने के लिए हमने इसे 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होती है। पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं। पॉइंट नंबर 3, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करने के क्या फायदे। पॉइंट नंबर 4, डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के क्या नुकसान हैं। अब हम पार्ट नंबर 2, इन्वेस्टिंग के बारे में समझेंगे। इन्वेस्टिंग को समझने के लिए हमने इसे भी 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग क्या है। पॉइंट नंबर 2, मेन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के मेन टाइप्स कौन से हैं जिनमें आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के फायदे। पॉइंट नंबर 4, डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के नुकसान। और आखिर में पार्ट नंबर 3 को हमने किसी भी पॉइंट में डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि उसे हम डायरेक्ट और सिंपल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि हर जगह होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मोबाइल फोन 10,000 रुपये में बाय किया और फिर उस फोन को उसी दिन या कुछ दिनों के बाद 11,000 रुपये में सेल किया, तो आपने ट्रेडिंग की। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी कंपनीज के स्टॉक्स बाय और सेल करके ट्रेडिंग की जाती है। पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे ट्रेडिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं आपको मेन टाइप्स डिस्कस करूंगा, जिससे आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस इजीली समझ पाएंगे। ट्रेडिंग के 4 मेन टाइप्स होते हैं। नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर्स एक ही दिन में शेयर्स बाय और सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुबह कोई शेयर बाय किया और उसी दिन सेल कर दिया, तो इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाएगा। नंबर 2, स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर 2 से 10 दिन के लिए स्टॉक होल्ड करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा और उसे 1 से ज्यादा दिन होल्ड किया, तो इसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाएगा। नंबर 3, पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर्स कुछ महीने तक स्टॉक होल्ड करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई स्टॉक आज खरीदा और 2 से 3 महीने बाद सेल किया, तो इसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाएगा। नंबर 4, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर्स कुछ सेकंड में मल्टीपल प्रॉफिट कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई शेयर बाय किया और 20 से 30 सेकंड या अधिकतम 1 मिनट में सेल कर दिया, तो इसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहा जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके डाउट्स स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी न्यू अपकमिंग स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए गाइज, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग, स्टेप 1। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ जल्दी प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। अगर आपको थोड़ा भी मार्केट का नॉलेज है, तो आप शॉर्ट टाइम में अच्छा पैसा कमा सकते हो। स्टेप 2, दूसरा फायदा है मार्जिन और लेवरेज का। मतलब अगर आपके पास कम पैसे भी हैं, तो भी आप बड़ा ट्रेड ले सकते हो। ट्रेडिंग में आपको 5 गुना तक का मार्जिन मिल जाता है, जो कि इन्वेस्टिंग में नहीं मिलता। बस यहाँ थोड़ा स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड रहना बहुत जरूरी होता है। स्टेप 3, तीसरा फायदा यह है कि आप मार्केट गिरने पर भी पैसा कमा सकते हो। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग या पुट ऑप्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो आप डाउन ट्रेंड में भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। स्टेप 4,
चौथा फायदा यह है कि ट्रेडिंग एक फुल टाइम करियर बन सकता है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अपनी स्ट्रेटेजी पर टिके हो और इमोशंस कंट्रोल में रखते हो तो आप ट्रेडिंग से स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग स्टेप 1। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हाई रिस्क होता है। ट्रेडिंग में आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट और लॉस दोनों फेस करने पड़ते हैं और अगर मार्केट गलत ट्रेंड में गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। स्टेप 2। दूसरा नुकसान यह है कि फुल अटेंशन की जरूरत होती है। आपको पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, चार्ट्स को एनालाइज करना पड़ता है और एक छोटी गलती भी आपके पूरे कैपिटल को इफेक्ट कर सकती है। स्टेप 3। तीसरा नुकसान यह है कि इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कभी प्रॉफिट का एक्साइटमेंट और कभी लॉस का टेंशन दोनों ही साइकोलॉजी को प्रभावित करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो ट्रेडिंग में सक्सेस मिलना मुश्किल है। स्टेप 4। चौथा नुकसान यह है कि मार्केट टाइमिंग और नॉलेज पर डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। आपको इंट्राडे ट्रेंड्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब समझना पड़ता है। अगर आप यह नॉलेज नहीं रखते तो ट्रेडिंग में लॉस का चांस बहुत हाई है। स्टेप 5 और लास्ट नुकसान यह है कि मार्जिन का मिसयूज हो सकता है। ट्रेडिंग में 5 गुना मार्जिन मिलता है जो प्रॉफिट का चांस बढ़ाता है, लेकिन अगर मार्केट अपोजिट मूव करे तो लॉस भी बराबर बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ट्रेडिंग के जो हमने डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें हम समझेंगे पार्ट नंबर 2, इन्वेस्टिंग। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए किसी एसेट में लगाते हो, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स, ताकि आपका पैसा टाइम के साथ ग्रो करे। यहां आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आपका गोल होता है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड करते हो तो उसे इन्वेस्टिंग कहा जाता है। इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टॉक मार्केट तक लिमिटेड नहीं है। आप चाहे तो प्रॉपर्टी, गोल्ड या बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी ली और 2 से 3 साल बाद उसे 15 लाख में सेल कर दिया तो यहां आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। इसे ही इन्वेस्टिंग कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के टाइप्स। स्टॉक मार्केट में मेनली 4 टाइप्स की इन्वेस्टिंग होती है जो डिपेंड करती हैं आपके गोल और रिस्क टॉलरेंस पर। नंबर 1, इक्विटी इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग। यहां आप कंपनीज के शेयर्स बाय करते हो और जब उनकी वैल्यू बढ़ती है तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलता है। नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स। इसमें एक्सपर्ट्स आपके बेफेयर पर इन्वेस्टिंग करते हैं तो रिस्क कम और रिटर्न स्टेडी रहते हैं। नंबर 3, बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम। ये उन लोगों के लिए होता है जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और फिक्स्ड रिटर्न्स लेना पसंद करते हैं। नंबर 4, ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। यहां आपको मॉडरेट रिटर्न मिलता है और रिस्क भी कम होता है। लॉन्ग टर्म के लिए एक बैलेंस्ड ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 3, एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के फायदे। स्टेप 1, सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्वेस्टिंग से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है। टाइम के साथ पैसा बढ़ता है और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाते हो। स्टेप 2, इसमें रिस्क ट्रेडिंग के मुकाबले कम होता है। यहां शॉर्ट टर्म स्ट्रेस नहीं होता, सब कुछ लॉन्ग गेम होती है। स्टेप 3, इन्वेस्टिंग से आपको पैसिव इनकम मिल सकती है जैसे डिविडेंड या इंटरेस्ट के फॉर्म में। स्टेप 4, आप स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, SIP के थ्रू सिर्फ 500 से 1000 रुपए पर मंथ से। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टिंग के नुकसान। स्टेप 1, रिटर्न्स आने में टाइम लगता है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कम या कभी कभी नहीं मिलता। स्टेप 2, पेशेंस रखना पड़ता है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में पैनिक नहीं करना होता। स्टेप 3, यहां 5 गुना मार्जिन जैसा ट्रेडिंग में मिलता है वह नहीं होता। पूरा पैसा पे करके ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। स्टेप 4, मार्केट नॉलेज होना भी जरूरी है। सही स्टॉक या फंड चुनने के लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं पार्ट 3, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट सूटेबल चॉइस फॉर यू। देखो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो तो आप लोग इन्वेस्टिंग से शुरू कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेडिंग शुरू करना आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है और आपको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है।
बिना ट्रेडिंग स्किल्स और फंड्स के आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, मार्केट और ट्रेडिंग की स्किल्स। नंबर 2, आपके पास कंटिन्यू फंड्स अवेलेबल रहना चाहिए। मतलब अगर आपकी मंथली इनकम 70 से 100 हजार के आसपास है, तभी ट्रेडिंग आपके लिए सूट करेगी और आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि 90% लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस में रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा है सीबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। लेकिन अगर फिर भी आपको ट्रेडिंग पसंद है तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। मैं सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूं। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने का। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ज़ेबू ट्रेड का लिंक दिया गया है। आप वहां क्लिक करके अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। ऐसी ही स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।